वैभव, क्योंकि संजय जी नहीं जुड़े हुए हैं अभी हमारे साथ, क्या बीजेपी को इस सब की कानो कान खबर होगी वैभव? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत जरूरी है ये, क्योंकि बीजेपी ने जो पहले से संकेत देने शुरू कर दिया। और वैभव, मुझे वो याद आता है मध्य प्रदेश की राजनीति 2020 में क्या कुछ हुआ था, और उस समय भी पहले से बीजेपी ने बड़े हिंट देने शुरू कर दिए थे। छत्तीसगढ़ में भी सेम ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, मध्य प्रदेश में भी एक महाराजा हुए और उसके बाद मध्य प्रदेश की स्थिति क्या दिखाई दिया, ये सब ने देखा है। छत्तीसगढ़ के भीतर में भी अगर महाराजा को लेकर के ये सवाल उठ रहे हैं और उनके अपने सत्ताधारी दल के विधायक ये सवाल उठा रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो आप समझिए कि यहाँ पे क्या माहौल बन सकता है या बनने वाला है। ये तमाम चीज़ें जो है धीरे धीरे अब साफ होते जा रही है। लेकिन जो आरोप आज बृहस्पति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाया है, उससे तो संकेत इसी तरह के कुछ मिल रहे हैं कि जिस पर बीजेपी भी इशारा करती रही है, लेकिन बीजेपी इसका कितना फायदा उठा पाएगी, कितना एडवांटेज ले पाएगी, इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे वो भी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इससे बहुत खुश मिला है और होगी। बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिल गया है। इस समय ऐसा लग रहा है कि गेंद बीजेपी के पाले में है सरकार को घेरने की। खैर, ये तो अब वक्त बताएगा कि इस पर और कितनी राजनीति होगी। वैभव, मेरे कुछ सवाल। टीएस सिंहदेव का जो व्यक्तित्व है, हमेशा बड़े काम, बड़े हम्बल और बड़े विनम्र होकर वो बात करते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि ये जो यह आरोप है सही है या नहीं है? वैभव, मेरा सवाल ये है। लेकिन धर्मलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मलाल जी, ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ी हलचल, विधायक ने मंत्री पर यह आरोप लगाया है कि मुझे जान का खतरा है टीएस सिंहदेव से। मुझे ऐसा लगता है जी कि ये जो 2.5 साल वाला मामला था और आगे उसकी क्या संभावना है मुझे नहीं मालूम है, कांग्रेस का आंतरिक मामला है जी। लेकिन इस बात को लेकर के जिस प्रकार से संवादहीनता की स्थिति निर्मित हुई है और उसके बाद में इस प्रकार की घटना पे मुझे लगता है किसी को विश्वास नहीं होगा कि जितने दिन से अपन विधानसभा में देख रहे हैं, और मैं तो विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूं पहले, उस समय भी मैंने देखा हूं, अभी नेता प्रतिपक्ष हूं, कि उनके द्वारा व्यक्तिगत इस प्रकार के किसी के जान के मरवाने का और कोई इस प्रकार की कार्रवाई हो, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के मामले में वो जुड़े हों। घटना हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है, उससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन जहां तक मंत्री जी की बात है टीएस बाबा की, तो व्यक्तिगत तो इस प्रकार के कृत्य करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के इतने नीचे वो जाएंगे राजनीति। अच्छा, अभी तक के जो रहा है वो साफ सुथरा छवि। बिल्कुल, ये सवाल मेरा मेरे संवाददाता से भी था कि बड़ी विनम्र वो पर्सनालिटी है, उनकी एक व्यक्तित्व उनका बड़ा विनम्र सा है। तो ये एक बड़ा आरोप है, क्या सबूत है, ये तमाम बातों पर भी अब जरूर गौर किया जाएगा। विधायक दल की बैठक भी अब शुरू होने वाली है। धर्मलाल जी, मैं अगर बीजेपी की बात करूं, अभी कांग्रेस प्रवक्ता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 2.5 साल वाली बात कहां से आई। हमने किसी मंच से कही, किसी ने कही इस बात को कि 2.5 साल ये मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद 2.5 साल ये मुख्यमंत्री रहेंगे, तो ये बात कहां से आई? ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। देखो, ऐसी बात रही हो ना रही हो, उस पर हमें जाने का विषय नहीं है। लेकिन जिस दिन इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, कहीं न कहीं उस दिन से चर्चा रही है, चाहे जो भी सूत्र होंगे, जो भी मामले आए होंगे, और लगातार समाचार पत्र के सुर्खियों में ये मामला रहा है। और निश्चित रूप से उससे कितनी गंभीरता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहीं न कहीं कोई बात तो रही है। ऐसा जो विगत जो परिस्थितियां रही है, उस परिस्थितियों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। सब कुछ ठीक नहीं है, बीजेपी इसको बार बार कहती आ रही है। आज ऐसा कुछ देखने को भी मिला। मैं रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। हमारे साथ वैभव, आप जुड़े रहे हमारे साथ। धर्मलाल जी, हमारे संवाददाता कुछ कहना चाहते हैं, जरा उनका रुख करते हैं। वैभव। श्रद्धा, इस वक्त एक बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिक्रिया आई है। डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिक्रिया ये, स्टेट ब्यूरो हेड आशीष तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं।
आशीष जी, रमन सिंह की तरफ से क्या बयान आया है इस पूरे मसले पर? फिलहाल बयान नहीं है कोई, फिलहाल बीजेपी इस पर कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं दे रही है और बीजेपी अभी इस वक्त ये कहती नजर आ रही है। हालांकि धर्मलाल कौशिक के हम रिएक्शन अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। धर्मलाल कौशिक क्या कह रहे हैं? धर्मलाल कौशिक की तात्कालिक प्रतिक्रिया ये जरूर है, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े जो नेता हैं, जिस लगातार मेरी बातचीत उनसे हो रही है टेलीफोनिक, लोग पॉलिटिकल लाइन इस वक्त तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से इसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी गेन करे। हालांकि अभी तमाम नेताओं की आपस में रायशुमारी होगी, कल से विधानसभा शुरू ही हो रही है। जरूर ये भी देखने वाली बात होगी कि स्थगन के जो विषय पहले दिए हुए थे कल को लेकर, शायद वो बदल जाएं। और अब चूंकि सरकार के खेमे में ही इस तरीके से अब विवाद की स्थिति बन रही है, कांग्रेस के विधायक मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी इसे पॉलिटिकल माइलेज सदन में भी ले। हालांकि अभी तमाम नेता वैभव, मेरा सवाल है धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, आप उनसे पूछना चाहेंगे? धर्मलाल कौशिक जी से सवाल यही है कि क्या इसे बीजेपी सदन में मुद्दा बनाएगी और किस तरीके से बीजेपी इस अपना पॉलिटिकल नजरिया देगी? पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश क्या बीजेपी कर रही है इस पूरे वाक्य के बाद? धर्मलाल जी, देखिए, कांग्रेस का आंतरिक मामला है और जिस प्रकार से स्थिति निर्मित हो रही है, सबसे पहली बात तो मैंने कहा है कि जितने दिन से हम लोग उनको जानते हैं कि इस प्रकार के राजनीति वो करे, ऐसा विश्वास नहीं होता कि किसी को मरवाने का प्रयास करे। कोई घटना हो सकती है, मैं उससे इनकार भी नहीं कर सकता यदि विधायक जी बोल रहे हैं तो, लेकिन उनके स्तर की घटना हो, इसमें जरूर विचार करने लायक बात है। क्योंकि किसी के जो अभी तक के देखे हैं उसके आधार पर ये बात मैं कह सकता हूँ जी जी। और इसलिए आगे क्या स्थिति बनती है उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बातें आ रही है, तो मैंने कहा कि ये ऐसा तो नहीं है कि जो मामला 2.5 साल वाला रहा है कि उसका भी ये पार्ट हो। जी जी। धर्मलाल जी, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी को ये जो सब कुछ हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ये तो बड़ा आरोप लगाते हुए आई है और कई बार ये कहते हुए आई है कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है, वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। अगर टीएस सिंहदेव की बात करें तो उनकी भी कुछ इस तरीके की ये खबरें सुर्खियों में रही हैं कि बाबा नाराज चल रहे हैं, और 2.5 साल वाली बात जो आप कह रहे हैं कि काफ़ी पेपर्स में भी ये बात छपी है कि बाबा नाराज़ हैं और बीच में प्रभार भी कम कर दिए गए थे। तो ये सारी बातें जो हैं, तो क्या बीजेपी को लग रहा है कि एक बीजेपी के पास गेंद पहुंच चुकी है, बीजेपी के पाले में गेंद है? बीजेपी को इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस पलटेगी निपटेगी। और बीजेपी पहले तो घटना के तह पे जाना चाहिए कि वास्तविक में घटना क्या है, घटना कहीं से क्या निकला है, इस बात पर गौर करने लायक बात है। जी धर्मलाल जी, एक और सवाल ये कि क्या बीजेपी को ऐसा कुछ होगा कांग्रेस के अंदर कि आपस में ही लड़ रहे हैं, इसकी कोई भनक थी क्या? कानो कान बीजेपी को ऐसी खबर थी? देखिए, जिस प्रकार से मैंने कहा संवादहीनता की स्थिति कांग्रेस में निर्मित हो गई है कि एक कैबिनेट मंत्री दूसरे कैबिनेट मंत्री को पत्राचार किया जाता है और पत्राचार के द्वारा जवाब मिलता है। ये केवल टीएस बाबा की बात नहीं है। आज विधायक मंत्री से नाराज है, ये लगभग बातें सामने आ रही है। एक मंत्री का और घेराव हुआ था और एक मंत्री का घेराव किसी मामले को लेकर के हुआ था, बाद में उसको शांत किया गया। लेकिन कहीं न कहीं नीचे अंदर में काफी आक्रोशित लोग दिखाई दे रहे हैं और आक्रोश का कारण है कि शायद उनकी जो अपेक्षाएं हैं पूरी नहीं हो रही है। ये मामला कहीं न कहीं से है कांग्रेस के अंदर में। जी धर्मलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए। और रुपेश गुप्ता पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, ये बहुत बड़ी हलचल छत्तीसगढ़ की राजधानी में, माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ की राजनीति में, और अब इसके बाद ये भी देखना होगा कि टीएस बाबा यानी कि टीएस सिंहदेव की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। देखिए, आपको याद होगा कि कल रात को टीएस सिंहदेव ने बयान जारी करके तमाम जो न्यूज चैनल उन्होंने कहा था कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो मामला सामने आया है वो बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि एक विधायक जो कि सरगुजा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष है, उस पर क्या कहते हैं उसके पीएसओ पर इस तरह से हमला किया जाता है। और इसमें टीएस सिंहदेव ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एसपी से भी बातचीत की थी और एसपी से बातचीत करके कहा था कि कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरह से
आज बृहस्पति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे हमला बोला है टीएस सिंहदेव पे, तो कांग्रेस में अंदर खाने भूचाल आना तय है, क्योंकि इस बयान के बाद जो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में तल्खी है यकीनन बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति सिंह ने जो बयान दिया है वो साफ तौर से दिख रहा है कि भूपेश बघेल के पाले में चले गए हैं, और जो बयान दिया है उस बयान के राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे, उस बयान का वो दिखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से हमला बोला है, सीधा हमला टीएस सिंहदेव पर बोला है, उससे कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव अब बैकफुट पर रहेंगे। टीएस सिंहदेव का इसको जवाब देना पड़ेगा और देखना होगा कि बिल्कुल अब टीएस देखना सिंहदेव क्या होगा बयान कि देता है। टीएस सिंहदेव की क्या प्रतिक्रिया आती है। रुपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वैभव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वैभव, मैं ये बात कर रही थी कि जो पर्सनालिटी है टीएस सिंहदेव की, बड़ी विनम्र उनकी पर्सनालिटी है और उससे लगता नहीं ऐसा कि इस तरीके का कृत्य वो वाकई में करेंगे। लेकिन ये दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि इतनी बड़ी बात बृहस्पति सिंह ने कही है, क्या साक्ष्य, क्या सबूत कि उन्होंने हमला कराया। बिल्कुल, जिस स्वभाव के लिए टीएस सिंहदेव जाने जाते हैं उससे तो ये यकीन नहीं होता कि वाकई में इस तरह से कोई साजिश रची गई होगी बृहस्पति सिंह के खिलाफ, सिंहदेव की तरफ से इस तरह का कोई कृत्य करवाया गया होगा, ये यकीन नहीं होता है। लेकिन अगर बृहस्पति सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कह रहे हैं तो हो सकता है उनके पास कुछ ऐसे साक्ष्य हो, हालांकि वो अभी कुछ ऐसा सबूत नहीं दे पा रहे। होगा जो विधायक दल की बैठक हो रही है इसमें क्या कुछ होता है, और जैसा कि आपने कहा कि कंफर्म नहीं है लेकिन वहां टीएस सिंहदेव नहीं होंगे। खैर अब इंतजार उसका भी। आप लगातार नजर बनाए रखे वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारी भी लगातार इस बड़ी खबर पर, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है छत्तीसगढ़ की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। वक्त एक ब्रेक का जल्द हाजिर।